राहुल गांधी ने 2004 में जब राजनीति में कदम रखा, विपक्ष ने, खासकर बीजेपी ने नॉन सीरियस कहकर उनका मजाक उड़ाया था। दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में लगभग 2 दशक बिताने और राहुल की उम्र 50 पार करने के बावजूद उन्हें इम्मेच्योर ही समझा जाता रहा। लेकिन राहुल गांधी अब इस छवि से बाहर आ गए हैं। बीते कुछ समय से उनकी छवि भी काफी बदली है। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जाते वक्त सोनीपत के मदीना गांव में रुके। सोनीपत में राहुल ने किसानों के साथ धान की रोपाई की, खेतों में ट्रैक्टर चलाया। राहुल गांधी का अचानक हरियाणा में इस तरह से चौंकाने वाला फैसला पहली बार नहीं है। 1 महीने पहले भी वे दिल्ली से शिमला जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में काफिला रुकवाया। यहाँ से वे एक ट्रक में सवार होकर चंडीगढ़ तक गए। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से धान रोपाई करने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसकी प्रशंसा कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष कटाक्ष कर रहा है। गृह मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री दलाल के बाद अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस अंदाज पर तंज कसे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम खुद कभी कंबाइन, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर सवार होते रहते हैं। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जाते हुए अचानक सोनीपत में रुके थे। यहाँ उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती पर बातचीत भी की। राहुल ने किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें अब किसानों की याद आई है। जो लोग देश का नेतृत्व करने की 10 साल पहले बात करते थे, उनको आज किसानों की समस्या पता चली। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब ट्रैक्टर को कॉमर्शियल श्रेणी में रखा जा रहा था। अगर अब ट्रैक्टर चलाने वाले राहुल गांधी उस समय मेरे साथ ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंच जाते तो शायद उस दिन ट्रैक्टर चलाना सीख जाते। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के किसानों के खेत में जाने से बीजेपी जेजेपी वालों के पेट में मरोड़ उठ रही है। उन्हें डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। दुष्यंत परिचित नहीं है कि राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पूरे देश में गए थे। तब दुष्यंत चौटाला उन्हीं किसानों के रास्ते में कीले बिछा रहे थे। दिल्ली के बॉर्डर पर बड़े बड़े बोल्डर दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल डलवा रहे थे। राहुल गांधी संसद तक ट्रैक्टर लेकर गए थे और मैं साथ गया था। राहुल गांधी के सोनीपत में किसानों के साथ धान लगाने पर बीजेपी ने उन्हें घेरा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अच्छा मौसम देखकर किसान के साथ की बजाय कांग्रेस के राजकुमार भरी दोपहरी में 45 डिग्री सेल्सियस में किसान के साथ 1 घंटा काम करते तो असली मेहनत समझ पाते। 45 डिग्री गर्मी में मेहनत के बाद इनको शिमला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि एक पेड़ के नीचे ही शिमला की अनुभूति हो जाती। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उद्यपान ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी हरियाणा के किसानों की मन की बात सुनने खेतों में पहुंचे। किसानों के बीच जाकर किसानों की समस्या वही सुनते हैं जिनको किसानों के प्रति चिंता रहती है। सरकार तानाशाही करके राहुल को संसद में बोलने से रोक सकती है, अपने मित्रों को बचाने के लिए उनकी सदस्यता भी रद्द कर सकती है, लेकिन हमारे नेता को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकती। राहुल गांधी अब सीधा किसानों के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे और इस तानाशाही, इस सूट बूट की सरकार को चलता करने का काम करेंगे। बहरहाल राहुल के किसानों से मिलने की यह सियासत किस रूप में थमेगी, यह देखने वाली बात होगी।